हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइक ऑपरेटर, और इसके साथ में दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं, एक है परसेंट और दूसरा है अंडरस्कोर। तो इन दोनों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। SQL provides a like operator that can be used with the where clause to search for a specified pattern in a column। तो यहाँ पे हम पैटर्न मैचिंग के लिए like ऑपरेटर का यूज करते हैं विद where clause। तो जब भी हमें कोई पैटर्न सर्च करना हो, जैसे पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे कोई कॉलम का नेम है हमारे पास में, ई नेम एम्प्लॉय का नाम, तो उसने ई नेम में हमें किसी का नाम स्टार्ट होता है के से, तो ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल सर्च करनी है जिनका नाम के से स्टार्ट होता है, या फिर जिनके नाम के एंड में ए यूज होता हो, या फिर किसी के नाम में एस ई इस तरह से कुछ करैक्टर आते हो दोनों एक साथ। तो इस टाइप के पैटर्न को सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का, कोई भी पैटर्न, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। हमें अब पूरी तरह से याद नहीं है कि किसी एम्प्लॉय का नाम क्या था, बट हमें ये याद है कि स्टार्टिंग उसकी के से होती है, या उसके एंडिंग में ए आता है, या फिर उसके नाम में एस ई आता हो। तो इस टाइप के पैटर्न को सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का। बट अकेला लाइक ऑपरेटर यूज नहीं होता, इसमें दो वाइल्ड कार्ड करैक्टर भी यूज होते हैं। फर्स्ट है परसेंट और सेकंड है अंडरस्कोर। अब यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या है, तो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल करैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, अभी हम एग्जांपल से भी इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब है कि ये परसेंट जो है ये 0 करैक्टर भी एक्सेप्ट कर सकता है, 1 और मल्टीपल करैक्टर भी। ऐसी अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब है इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली ए सिंगल करैक्टर, तो सिंगल करैक्टर ही एक्सेप्ट करेगा अंडरस्कोर। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा है तो इसमें एक ही करैक्टर आ सकता है। 2 अंडरस्कोर लिखे हैं तो मतलब 2 करैक्टर एक्सेप्ट करेगा, 3 लिखे हैं तो 3 करैक्टर एक्सेप्ट करेगा। कैसे, अब एग्जांपल से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेरी हमारे पास है, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद के। तो यहाँ पे एक टेबल है आपके सामने एम्प्लॉय नाम की, और इस टेबल में कुछ कॉलम नेम है, कुछ फील्ड्स है, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट आईडी। अब इस टेबल से, इस एम्प्लॉय वाले टेबल से हमें उन एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, सारी की सारी डिटेल चाहिए जिनका नाम के से स्टार्ट होता हो। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न ही सर्च करना है, तो आपको ई नेम ही अप्लाई करना होगा, ठीक है, और लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। और ऑल डिटेल चाहिए तो हम कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम। अब ई नेम के बाद लगाएंगे लाइक ऑपरेटर। अब हमें नाम में पैटर्न सर्च करना है तो वो लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, ई नेम लाइक, और उसके बाद के से स्टार्ट होना चाहिए उसका नाम। के बाद में कितने भी करैक्टर आ सकते हैं, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज यूज किया, तो यहाँ से के से स्टार्ट होने वाला नाम चाहिए। अब के बाद में कितने भी करैक्टर हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। के बाद में आपके 4 करैक्टर हो सकते हैं, के बाद में आपके 3 करैक्टर हो सकते हैं, के बाद में 2 करैक्टर, मतलब कि के से स्टार्ट तो होगा बट बाद में कितने करैक्टर होंगे वो नहीं बताया इसने। तो यहाँ पे हम परसेंट का ही तो यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड का। परसेंट का मतलब होता है कि ये 0 करैक्टर भी लेगा, ये एक भी और मल्टीपल करैक्टर भी। तो इस तरह से के परसेंट यूज करेंगे। यहाँ पे के अंडरस्कोर नहीं यूज करने वाले, क्योंकि अंडरस्कोर सिंगल करैक्टर ही खत्म करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस वजह से ये 2 करैक्टर का ही नाम बन जाएगा ना हमारा, के और अंडरस्कोर, जबकि नाम जो है वो के से स्टार्ट होके कितने भी करैक्टर हो सकते हैं उसमें, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, परसेंट। अब जो ई नेम है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स भी देना होगा और सेमी कोलन। तो जैसे ही ये वाली क्वेरी रन करेंगे हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरह से, जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, कृतिका। एक ही डाटा है आपके सामने, तो एक ही रो सेलेक्ट होके डिस्प्ले में आ जाएगी। तो इस तरह से हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं विद वाइल्ड कार्ड करैक्टर, परसेंट या अंडरस्कोर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट्स डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज नेम एंड्स विद ए एंड गेट्स ए सैलरी मोर देन 45,000। तो यहाँ पे उन एम्प्लॉय की डिटेल सर्च करनी है अब आपको जिनका नाम के एंड में ए आता हो,
और जिनकी सैलरी भी आपकी 45,000 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। तो नेम के एंड में ए आता हो इसके लिए तो लाइक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा अब आपको, और उसके साथ में आपको सैलरी भी 45,000 से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ होगा, एंड ऑपरेटर का, क्योंकि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी वो वाली। तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। तो इस क्वेरी को कैसे रन कराएंगे, सेम हमारे पास में एम्प्लॉय वाली टेबल है, सेम टेबल को यूज किया है। तो हमें ऑल डिटेल चाहिए, ऑल कॉलम नेम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो सेम रहेगा हमारा। अब वेयर ई नेम लाइक, तो ई नेम के साथ में लाइक ऑपरेटर यूज किया। अब एंडिंग विद ए, तो लास्ट में ए आना चाहिए। स्टार्टिंग में तो कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में 2 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, या स्टार्टिंग में आपके 4 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो नाम के लास्ट में ए आना चाहिए। स्टार्टिंग नहीं बताई कि कितने कैरेक्टर है उसमें, तो हमें परसेंटेज ही तो लगाना होगा फिर से, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज है वो 0, 1 और मोर कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लाइक के साथ में परसेंट ए, और यहाँ पे हमने सिंगल कोट में लिखा है एज ए स्ट्रिंग। एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, और सैलरी हमें चाहिए 45,000 से ज़्यादा, और सेमी कोलन। तो ये हमारी क्वेरी बन चुकी है जो हमें रिट्रीव करनी है। तो यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे जिनका नाम ए पे एंड होता है, ठीक है, तो हमारे सामने कृतिका, सान्या और तान्या, तो 3 नाम आ गए। अब इनकी सैलरी भी 45,000 से ज़्यादा है, इसीलिए सेलेक्ट हुए हैं ये। सबकी सैलरी क्या है, 45,000 से ज़्यादा। तो हमारे सामने 3 रो सेलेक्ट होके डिस्प्ले में आ जाएगी। तो इस तरह से हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। Next, the following query selects a detail of all those employees whose name consists of exactly 5 letters and starts with any letter but has Anya after that। तो इसका मतलब समझो, तो नेम के ऊपर ही अप्लाई किया है, तो उस नाम में 5 लेटर्स ही होंगे। एग्जैक्टली का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 लेटर ही होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। एंड वो नाम स्टार्ट विद एनी लेटर, और स्टार्टिंग आपकी किसी भी लेटर से हो सकती है। बट हैज आन्या आफ्टर दैट, मतलब कि उस नाम के बाद, उस करेक्टर के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, आन्या। तो इस तरह से ये फिक्स कर दिए एक टाइप से, ये 4 करेक्टर आपके फिक्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो जो 5 करेक्टर का नाम है जिसमें से 4 आपने फिक्स ही कर दिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट करेक्टर है वो कुछ भी आ सकता है। तो एक ही करेक्टर तो यूज हुआ अब आपका, क्योंकि ये नाम में 5 करेक्टर है, 4 आप ऑलरेडी फिक्स कर चुके हो, तो एक ही करेक्टर चाहिए। और डिटेल ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉय, तो सारी डिटेल चाहिए। तो हम कैसे यूज करेंगे इस क्वेरी को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ई नेम लाइक। अब यहाँ पे अंडरस्कोर ही तो लगाएंगे, फिर हम अन्य लिख देंगे, क्योंकि अंडरस्कोर एक्सेप्ट करता है सिंगल करेक्टर। अब आपको क्योंकि एक ही करेक्टर चाहिए, परसेंट लिखोगे तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्टर आ सकते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अंडरस्कोर। तो परसेंट यूज नहीं होगा यहाँ पे, अंडरस्कोर का मतलब यहाँ पे एक ही करेक्टर आएगा, वो करेक्टर कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से अन्य से पहले हमने क्या लगा दिया, अंडरस्कोर, और सिंगल कोट्स में लिख के जैसे इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे अन्य से पहले एस यूज होगा, एक ही करेक्टर, तो सान्या वाला नाम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एक ही रो आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएगी। तो इस तरह से अंडरस्कोर का भी हम यूज कर सकते हैं, बट सिंगल करेक्टर के लिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट्स नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉइज कंटेनिंग SE एज ए सबस्ट्रिंग इन नेम। अब नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हमें, मतलब कि ई नेम ही सिलेक्ट करना है हमें, ओनली ई नेम एट्रीब्यूट चाहिए। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जिसके नाम में SE एज ए सबस्ट्रिंग आता हो, तो एज ए सबस्ट्रिंग चाहिए SE, तो SE उसमें एक साथ होना चाहिए। अब SE से पहले कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, और SE के बाद में भी कितने भी करेक्टर हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि SE होना चाहिए। SE से पहले बाद में कुछ नहीं बताया इसने क्या हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम SE से पहले कितने भी करेक्टर यूज होंगे तो परसेंटेज यूज करेंगे, SE के बाद भी परसेंट ही यूज करने वाले हैं। तो परसेंट का मतलब है मल्टीपल करेक्टर, 0 भी हो सकते हैं, सिंगल भी और मल्टीपल भी। तो आगे पीछे हमें परसेंट यूज करना होगा।
और ई नेम के साथ में लाइक ऑपरेटर के साथ में ये जब हम लिखेंगे तो जब इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, और ये हमने %SE%। तो इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 2 नाम मिल जाएंगे आपको, क्योंकि नेम ही सिलेक्ट करने थे। इन दोनों के नाम में SE आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम क्वेरी हम रन करके चेक करेंगे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रही होगी, सेम टेबल हमने यूज करी है, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट आईडी, और इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो सबसे पहले वाली जो क्वेरी थी कि जिसका नाम के से स्टार्ट होता हो, ऐसे एम्प्लॉय की ऑल डिटेल आपको सिलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट, तो एस्टिक यूज करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर, अब ई नेम, लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो लाइक कीवर्ड जो है वो आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी, तो एरर नहीं आने वाला। अब हमें के से स्टार्ट करना है, तो सिंगल कोट्स, तो के से स्टार्ट करने का मतलब स्टार्टिंग में के लगाएंगे, उसके बाद %। तो ये ऐसे नाम को सर्च करेगा जो के से स्टार्ट होंगे, और के बाद कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, और यहाँ पे सेमी कोलन। तो जैसे इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके सामने कृतिका नाम की एक लड़की है जिसका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि इसी का नाम के से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, सेकंड वाली क्वेरी जो लास्ट में, जिसके नाम के लास्ट में ए आता हो और जिनकी सैलरी 45,000 से ज्यादा हो, ऐसे एम्प्लॉय की सारी डिटेल डिस्प्ले करवानी थी हमें। तो सेम यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, फिर से ई नेम, लाइक ऑपरेटर इस टाइम कैपिटल में लिख लेता हूं मैं। अब एंड में ए आता हो तो स्टार्टिंग में हम % का यूज करेंगे और एंडिंग विद ए कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ए के बाद में कोई भी कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। ए से पहले कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, एंडिंग विद ए का मतलब तो यही होता है। और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सैलरी भी चाहिए 45,000 से ज्यादा। तो जिनकी सैलरी 45,000 से ज्यादा हो ऐसे का डाटा सिलेक्ट कर लेगा, और जिनके नाम के एंड में ए आता हो, तो ये दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तो सिर्फ उसी का डाटा डिस्प्ले करेगा। तो आपके सामने ये टेबल आ जाएगी, 3 नाम आने वाले हैं, तीनों की सैलरी भी 45,000 से ज्यादा है और नाम के एंड में भी ए आ रहा है। अब लास्ट वाली क्वेरी भी रन करके चेक करते हैं, जिसमें हमें ई नेम सिलेक्ट करना था फ्रॉम एम्प्लॉय, और ऐसे नाम जिनमें 5 ही कैरेक्टर आ सकते हैं, जिसके लास्ट के 4 कैरेक्टर आपके फिक्स थे, अन्य आने चाहिए। तो यहाँ पे वेयर ई नेम लाइक, तो आपको एक ही कैरेक्टर चाहिए ना, स्टार्टिंग में 4 तो फिक्स थे वहां पे, तो अंडरस्कोर यूज करेंगे। लास्ट के 4 जो है वो अन्य होने चाहिए, तो इस तरह से सेमीकोलन, और आपके सामने एक ही नाम आ जाएगा सान्या। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर, और उसके साथ में 2 वाइल्ड कार्ड है हमारे, % और अंडरस्कोर का।